इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को किर्गिज लोगों ने बड़ा मारा है, और वहाँ पे सुना है कोई इजिप्शियंस का और उनका मसला हुआ, और पाकिस्तानी तकरीबन 12,000 के करीब बच्चे वहाँ पे हैं। सुना है फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं उन बच्चों को लेने। अब क्योंकि पेरेंट्स परेशान हैं, पहले पता चला जी कि पता नहीं बड़ी अजीब अजीब किस्म की अफवाहें आई, कुछ बच्चे मारे गए हैं। तार साहब, इंडिया तो बड़ी टेक केयर करता है अपने लोगों की, जहां भी की मुश्किल में फंस जाए वो जहाज भेज देते हैं। आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें। आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है। आपने शुरू ही नहीं स्टार्ट ही लिया, 76 साल पीछे हैं आप उनसे। एटलीस्ट 1947 के बाद आपने यू डिड नॉट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान टू बिगिन विद। उनके पास उनके फॉरेन रिजर्व देखे जाएं, उनकी इंडस्ट्री जिस तरह ग्रो कर रही है, जिस तरह तालीम के ऊपर उनकी ग्रिप है। बल्कि मैं चीमा साहब एक छोटी सी बात करूं, कल मैं बल्कि मेंशन करना चाहूंगा, कल मुझे इत्फाक हुआ है कि मैंने एक भारतीय चैनल पे देखा, वहां पे बिल्कुल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक जो एक एक्सरसाइज की जा रही थी कि स्टेज के ऊपर लोगों की डिबेट कराई जा रही थी कैंडिडेट्स की इलेक्शन में। 12,000 जो स्टूडेंट है पाकिस्तान के किर्गिस्तान में, इनके बारे में कहना चाहूंगा चीमा साहब, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि आप इसमें फिर पाकिस्तान के ही जो है वो एक जो फेल सिस्टम है वही उससे मिलता जुलता है। सबसे पहले तो पूछने वाली ये बात है कि ये 12,000 स्टूडेंट वहां कर क्या रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, वो वहां पे जो एजुकेशन है उसके तो हालात पहले ही बड़े पतले हैं। और दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस वहां बनाए हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानियों ने जाके वहां पे बनाए हैं, लोकल लोगों के साथ मिलकर। तो दर हकीकत जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं, आज अगर जिबूती की एम्बेसी भी यहां से वीजे खोले तो हो सकता है 10-10 लाख के वो भी बिक जाए पाकिस्तान। मैं चीमा साहब, मुझे 35 साल हो गए अमेरिका में। रशिया के हालात खराब होते थे इकोनॉमिकल जब मैं यहां पे आया हूं मिड 80s में, और मैंने देखा था कि लोग पाकिस्तान से, उस वक्त वीजा वगैरह नहीं होता था रशिया का, लेकिन वहां रशिया में आमदन भी कोई नहीं थी, लेकिन लोग वहां जा रहे थे। आज आपको मजे की बात बताता हूं, एक उस दौर के अंदर मैं जब यहां पे आया हूं, जापान के अंदर इलीगल तरीके से रहना बड़ा मुश्किल होता था। हमारे लोग पाकिस्तान से विजिट वीजा लगा के वहां जाते थे। करते क्या थे, ये भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आज तो आप बहुत मशहूर हो चुके हैं पूरी दुनिया में खैरात मांगने के लिए। तो एक बंदा चीमा साहब, बड़ा अरसा पहले उसने ब्लू एरिया में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। तो मैंने किसी से पूछा, भाई यार व्हाट ही डज इन जापान। उसने कहा वहां खैरात मांगता है ट्रेनों में। ये खैरात मांगता है। गूंगे बन के इनके हाथों के अंदर कार्ड होते थे मिड 80s में। तो वो ट्रेन के अंदर, अभी भी आपने देखा होगा कि कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो लोग आपके ऊपर कार्ड रख रहे होते हैं, फिर वापसी पे वो कार्ड कहते हैं दे दें तो साथ पैसे दे दें। मैं तो गूंगा, जो मुझे पता ही। तो चीमा साहब, दर हकीकत ये जो किर्गिस्तान में इस वक्त तक मैंने जो रिसर्च की है, वहां पे 70 लाख की 5 साल की फीस है एमबीबीएस की। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर है। लेकिन वहां मैंने आपको बताया जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ज्यादातर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज विद लोकल लोगों के साथ। उन बच्चों को बिल्कुल ही डम कर दिए, आप बात ही नहीं कर रहे उनके बारे में। और 10,000 हैं, अगर आप 150 के हिसाब से रोज निकालेंगे तो, और वो मॉब घूम रहा है वहाँ पे। आप कह रहे हैं आस्ताना में मीटिंग होगी 3-4 पता नहीं 21 तारीख को, तो फिर हम डिस्कस करेंगे उनके वजीर खारजा से। और हमारा वहाँ पे सफारती मिशन भी कम है, छोटा है। तो मेरा ख्याल था कि शायद यहाँ से इसको हंगामी वॉर फुटिंग्स के ऊपर देखा जाएगा। लेकिन वो जैसे आदत है ना, एक आदत सी हो गई, अब नॉर्म्स है ना, यहाँ पे नॉर्म बन चुके हैं कि भाई कुछ भी नहीं करना तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा कोई हमारा। तो ये जो एक सिलसिला बन गया है ना बदकिस्मती के साथ इस अरेंजमेंट का, जिसकी बुनियाद पे मैं रोज़ कहता हूँ कि ये अरेंजमेंट चल नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो बस कहते हैं हो रहा है ठीक है, गंदम का मामला ठीक है क्या कर लेंगे। मतलब एक अजीब सी एक जो है ना, बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होके और अपनी जो बयानियाँ या आवाम में या लोगों में होता है ना कि भाई बहुत एक्टिवली कुछ कर रहे हैं। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो किसी मुखालिफ जमात के बारे में, आप देखें कैसे टक 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 एक लाइन से कतार दर कतार यहाँ पर खामोशी अख्तियार की हुई है। हालांकि ये खुद इस वक्त इन सब का काम था कि यहाँ से अरेंजमेंट करते और उनको कम से कम मुतमईन ज़रूर करते। अब वो अगर मुतमईन नहीं है, सर वो चीख रहे हैं और आप यहाँ से कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो हमारी बात हो गई उनकी हुकूमत। ओ भाई, उनकी वो यही तो कह रहे हैं कि वो मकामी लोग ही तो हमारे पीछे लगे हुए हैं, और उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा कि जी वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमें उनसे भी डर है, क्योंकि उसमें भी वो लोग घूम रहे हैं मकामी लोग। तो आप कह रहे हैं मकामी लोगों ने उनको जो है हमें बताया है जी वो तो बिल्कुल महफूज है।
तो ये एक अजीब सी बात है कि आप अपने लोगों पे उनकी बात नहीं सुन रहे बच्चों की, और आप कह रहे हैं कि जी वो हमारी बात। और अभी मेरे ख्याल से उनके जो सफ़ीर हैं, जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उन्होंने ख़त लिखा है कि जी यहाँ पे खौफ की लहर है और ये वो, क्योंकि वो सफ़ीर बीच में दरमियान में आ जाएंगे ना, कोई वाक़या अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो गए मज़ीद, तो इनको उन्होंने फिर अभी ख़त लिखा है शायद कि ऑनलाइन तालीम की इजाज़त दी। जब इस वक्त ऑनलाइन की तालीम इशू नहीं है, इशू ये कि वो उनकी जान और माल और नुकसान ना हो जाए कोई मज़ीद, और तादाद बहुत ज़्यादा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे में। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों पर हमले की खबर सामने आई है। पाकिस्तानी छात्रों को खास तौर से निशाना बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने विदेशी छात्रों के हॉस्टल पर हमला किया और उनके कमरे तोड़े गए। इसके अलावा रिपोर्ट आई है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट भी की गई। पाकिस्तान के एक छात्र ने वीडियो में कथित तौर पर कहा है कि 3 छात्रों की मौत भी हो गई है। उसने बताया है कि बंदूक और डंडों के जरिए हमला किया गया, लेकिन आखिर अचानक ये हिंसा क्यों भड़क गई। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ के मुताबिक पूरा विवाद मिस्र की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ से शुरू हुआ है। 13 मई को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए बिश्केक के एक पाकिस्तानी मेडिकल छात्र मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा, विवाद किर्गिस्तान के लोगों की ओर से मिस्र की छात्राओं के उत्पीड़न से शुरू हुआ था, जिसके बाद मिस्र के छात्र स्थानीय विद्यार्थियों से भिड़ गए, जो दंगे भड़काने का प्रमुख कारण है। अब्दुल्ला ने बताया कि किर्गिज छात्रों ने बिश्केक में पाकिस्तानी छात्रों सहित विदेशी छात्रों पर हमला करना शुरू कर दिया। किर्गिस्तान में स्थानीय मीडिया के मुताबिक 13 मई को राजधानी शहर में एक छात्रावास में स्थानीय और विदेशी छात्रों के बीच लड़ाई हुई। विवाद में शामिल कम से कम 3 विदेशी छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि 17 मई की शाम को स्थानीय लोगों ने विवाद में शामिल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बिश्केक में विरोध प्रदर्शन किया। किर्गिज मीडिया ने बताया प्रदर्शनकारियों ने हटने से इनकार कर दिया। बाद में भीड़ बढ़ने लगी, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। संघीय प्रमुख के साथ बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। इस बीच बिश्केक में 3 मिस्र छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। किर्गिज कानून के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विदेशी छात्रों पर हमले में कम से कम 29 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 15 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। एक पाकिस्तानी नागरिक का जबड़ा भी फ्रैक्चर हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट की गई। पाकिस्तान के छात्रों ने बताया कि उनके हॉस्टल पर स्थानीय लोगों की ओर से हमला किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि 3 पाकिस्तानी छात्रों की मौत हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।